जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सनातन धर्म के यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज जी का क्या योगदान है सनातन धर्म के लिए। आपसे उनके बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे, डासना मंदिर के जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज आज पूरी दुनिया में विवादित व्यक्ति बने हुए हैं। ऐसे विवादित व्यक्ति बने हुए हैं कि जिन्होंने अपने घर को घर कहा है, जिन्होंने अपने परिवार को परिवार कहा है, अर्थात जिन्होंने अपने सनातन को सनातन की बात कही है और सनातन की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने सच्ची बात को सामने लाने का प्रयास किया है, इसलिए वो विवादित व्यक्ति बने हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि सनातन धर्म की जो बात है, वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता के साथ वो सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और तो और जो भी व्यक्ति यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज को जानता है वह निश्चित रूप से जानता होगा कि अगर वो सनातन धर्म के महान योद्धा, सनातन धर्म के महान रक्षक अगर इस धरती पर अपने सही समय के पूर्व ही चले गए तो इस सनातन धर्म का कितना बड़ा नुकसान होगा, ये पूरी धरती इस बात का नुकसान का भुगतान नहीं कर पाएगी। और पूरी धरती नुकसान से इतनी त्रस्त रहेगी कि धरती में युगों युगों तक लोग इस बात के पश्चाताप करेंगे कि हमने इनको खोया है। यति नरसिंहानंद गिरि जी ने पूरा बलिदान दे करके सच्ची बात जो सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सारी बातों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और पूरी वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के साथ सबको उसको सामने ला करके देखने की आवश्यकता है। क्या सनातन धर्म को खतरा नहीं है? दुनिया का एक भी व्यक्ति आकर के बता दे कि सनातन धर्म को खतरा नहीं है। और जो लोग इस बात के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, सनातन धर्म तो एकदम सनातन धर्म पूरी तरह से सब जगह फैला हुआ है, ये नष्ट नहीं हो सकता, तो आपको ये जान लीजिए कि यही बात पारसियों ने भी इस बात को सोचा था। परंतु पारसियों की स्थिति देख लीजिए और सनातन धर्म के अंदर ही कितने ऐसे मठ और ऐसे लोग हैं कि जो हमारे विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में कार्य कर रहे हैं, जो सबसे बड़े खतरे की बात है। इस धर्म को बचाने के लिए हम सभी लोगों को सनातन के लिए मुखर होकर के आगे आना होगा। हमें श्री राम श्री कृष्ण बलराम, इन सारे योद्धा के साथ साथ जो हमारे ईश्वर के रूप में है, इन सभी लोगों के मूल चरित्र को समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाकर के सनातन की रक्षा हो पाएगी। श्री रामचंद्र जी के उस चरित्र को प्रस्तुत करना पड़ेगा जिन्होंने टंकार करके, धनुष बाण चढ़ा करके और रावण के लाखों पुत्रों को खत्म कर दिया और पूरे धरती से उस समय राक्षसों का विनाश कर दिया था। सनातन धर्म के उस महान ईश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण की चर्चा करनी होगी, जिन्होंने अपने चक्र सुदर्शन के माध्यम से इस धरती पर यह दिखाया कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो महाभारत की आवश्यकता पड़ेगी तो होगा ही। और आपको सामने